हेलो एंड वेलकम टू द सेशन। इस सेशन में हम लोग मेटल्स नॉन मेटल्स के डिस्टिंग्विश के बारे में पढ़ेंगे। मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे जो उनके बीच में डिफरेंस होते हैं और डिफरेंसेस होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पिछले सेशन में आप लोगों को फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में एक डिफरेंस मिला होगा और इस सेशन में हम लोग यहाँ पे एक डिफरेंस पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे। केमिकल बेसिस पे भी मेटल्स और नॉन मेटल्स बहुत ज़्यादा मतलब वेरी करते हैं, डिस्टिंग्विश होते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ेंगे ऑन देयर केमिकल बेसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल्स और नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें, तो मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की और टेंडेंसी होती है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ हमेशा करेंगे। टेंडेंसी जो शो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की, उनको हम मेटल्स कहते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि वो अलग-अलग मेटल की अलग-अलग कैपेबिलिटी होती है कि वो कितना ईज़िली इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। जो टेंडेंसी शो करता है लूज़ करने की, उसको हम इलेक्ट्रोपॉज़िटिव एलिमेंट कहते हैं। और वही इलेक्ट्रोपॉज़िटिव एलिमेंट जो है मेटल्स होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दे आर इलेक्ट्रोपॉज़िटिव इन नेचर, दे आर इलेक्ट्रोपॉज़िटिव, टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रोपॉज़िटिविटी को बताता है। और नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं, दैट इज़ व्हाई दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं, इसीलिए हम इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं। और एक बात कि इनके जो ऑक्साइड्स हैं, ऑक्सीजन के साथ दोनों ही रिएक्शन करते हैं, मेटल भी और नॉन मेटल भी। और जो इनके ऑक्साइड हैं, ओवरऑल पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सब में से सिर्फ 3 ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो कि न्यूट्रल नेचर के हैं। 3 ही ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल नेचर के हैं और उनमें से वो जो तीनों ऑक्साइड है वो नॉन मेटल्स के ही होते हैं। एक कार्बन का और 2 नाइट्रोजन के, कार्बन मोनोऑक्साइड और N2O और NO, ठीक है? यही ऑक्साइड हैं जो न्यूट्रल नेचर के होते हैं। उसके अलावा जितने भी मेटल्स के ऑक्साइड हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। देयर ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। और इसमें जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। फर्दर मेटल्स की बात करें, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की टेंडेंसी रखते हैं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की टेंडेंसी होती है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह काम करते हैं। दे एक्ट लाइक रिड्यूसिंग एजेंट्स। इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की कैपेबिलिटी के बिहाफ पे इनको हम रिड्यूसिंग एजेंट्स कहते हैं और इसी तरह से नॉन मेटल्स को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिर्फ इनके ऑक्साइड्स को ही नहीं, बल्कि इनको भी, मेटल्स को भी बेसिक नेचर और नॉन मेटल्स को हम एसिडिक नेचर कह सकते हैं कि उनका एसिडिक नेचर होता है। लेकिन ऑक्साइड्स की फॉर्म में वो एसिडिक और बेसिक नेचर ज़्यादा अच्छे से शो करते हैं। क्योंकि अगर हम लुईस एसिड और लुईस बेस के बिहाफ पे देखें, तो लुईस एसिड्स वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और लुईस बेस वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं। सिमिलरली मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर शो करते हैं। तो इसीलिए हम मेटल्स को भी क्या नाम लुईस बेस की कैटेगरी में रख सकते हैं, बट उनके जो ऑक्साइड्स हैं वो तो फिर प्योरली बेसिक नेचर शो करते ही हैं, ठीक है? इसी तरह से अगर हम बात करें मेटल्स की, तो मेटल्स जो है फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। वाटर के साथ लिक्विड फॉर्म में कहो या वेपर्स की फॉर्म में कहो, कुछ मेटल्स ऐसे हैं, बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं एक तरह से, वो क्या नाम वाटर के साथ और जो थोड़े से उनसे कम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो स्टीम स्टीम की फॉर्म में यानी कि वेपर की फॉर्म में भी उसके साथ रिएक्ट कर लेते हैं। react with react with water or steam with water और steam। और जब ये वाटर या स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं, ठीक है? और नॉन मेटल्स जो है ये रिएक्ट नहीं करते, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम। नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी जो है ना बहुत कम होती है, मतलब ना केवल वाटर के साथ या
और भी अगर हम अलग-अलग जो केमिकल सब्सटेंसेस के साथ मेटल्स को रिएक्ट करा के अलग-अलग तरीके के कंपाउंड फॉर्म करते हैं, तो नॉन मेटल्स उसमें काफ़ी पीछे होते हैं, मतलब नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी काफ़ी कम होती है। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर या स्टीम के साथ ये रिएक्शन नहीं करते। मेटल्स की फर्दर अगर हम बात करें तो मेटल्स जो हैं रिएक्शन करते हैं एसिड्स के साथ, लेकिन सिर्फ वही मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं डाइल्यूट एसिड्स के साथ या कुछ कॉन्सन्ट्रेटेड के साथ भी करते हैं, जो कि मेटल की मतलब जिसमें हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिविटी वाले जो मेटल्स होते हैं, रिएक्ट विद रिएक्ट विद एसिड्स टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं जिससे कि ये हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं, लिबरेट हाइड्रोजन गैस। इसी तरह से अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें, तो ये एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते, डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, किसी भी फॉर्म में एसिड्स के साथ ये रिएक्शन नहीं करते। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करने के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा मेटल्स में रिएक्ट विद एसिड्स, तो वो एसिड जो हैं वो डाइल्यूट भी हो सकते हैं और कॉन्सन्ट्रेटेड भी हो सकते हैं और रिएक्ट वही मेटल करेगा जिसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो हाइड्रोजन से ऊपर होगा और ज़्यादातर मेटल्स जो हैं वो हाइड्रोजन से ऊपर ही होते हैं। कुछ एक ही मेटल्स होते हैं, नोबल मेटल्स जिनको हम कहते हैं या उस थोड़ी कम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स जो हैं वो कम ही होते हैं। जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया, तो ऐसे ही कुछ मेटल्स होते हैं जो कि हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होते हैं या उस रिएक्टिविटी सीरीज़ में कम आते हैं, तो नीचे की साइड में आते हैं हाइड्रोजन से, तो इसीलिए वो हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं कर पाते। इसी तरह से अगर हम बात करें मेटल्स की, तो मेटल जो है वो क्लोराइड्स फॉर्म करते हैं और फॉर्म क्लोराइड्स व्हिच आर आयनिक इन नेचर। आयनिक नेचर के क्लोराइड्स फॉर्म करते हैं, आयनिक इन नेचर। लाइक सपोज सोडियम है, सोडियम क्लोराइड NaCl, ये एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जब क्लोरीन जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन होगा तो एक आयनिक कंपाउंड बनेगा। उसी तरह से अगर हम बात करें क्लोराइड्स की, तो ये भी क्लोराइड्स फॉर्म करते हैं, दे ऑल्सो फॉर्म क्लोराइड्स विच आर कोवेलेंट इन नेचर, विच आर कोवेलेंट इन नेचर। ये भी क्लोराइड्स फॉर्म करते हैं लेकिन वो कोवेलेंट नेचर के होते हैं, कोवेलेंट इन नेचर। सारे नॉन मेटल्स नहीं करते, हाँ, लेकिन काफ़ी नॉन मेटल्स करते हैं क्लोराइड्स फॉर्म, जो कि कोवेलेंट नेचर के होते हैं। फ्लोराइड भी फॉर्म करते हैं, वो भी कोवेलेंट नेचर के होते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, नॉन मेटल्स एक मेटल दूसरे मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करता, बल्कि वो एलॉय फॉर्म करता है। लेकिन एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कर सकता है, बट उसमें क्या नाम जो बॉन्ड बनेगा वो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड होगा, क्योंकि नॉन मेटल्स का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। अब 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में हम ये कह सकते हैं कि हाँ, एक थोड़ा कम है और एक थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ में इतना डिफरेंस तो नहीं होगा ना जितना कि मेटल और नॉन मेटल में होगा। इसीलिए वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाना प्रेफ़र करते हैं जब 2 नॉन मेटल्स कंबाइन होते हैं। इसी तरह से जैसे क्लोराइड्स के बारे में मैंने लिखा, इसी तरह से मेटल्स जो हैं वो हाइड्राइड्स भी बना लेते हैं, जो बहुत स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैं। जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया या कैल्शियम हो गया, वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके हाइड्राइड्स भी फॉर्म कर लेते हैं। उसी तरह से और जो नॉन मेटल्स हैं वो भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। लेकिन अगेन जो हाइड्रोजन है वो एक नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है। तो जब नॉन मेटल एक नॉन मेटल के साथ कंबाइन होगा तो वहाँ पे फिर से जो बॉन्ड है वो कौन-सा बनेगा? कोवेलेंट नेचर का। लेकिन अगर हम बात करें हाइड्राइड्स जो मेटल्स के साथ फॉर्म करेगा अगर हाइड्रोजन, तो उस कंडीशन में वो बॉन्ड आयनिक नेचर का होगा। स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है वो, इसीलिए वो आयनिक नेचर का बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो नॉन मेटल्स की बात करेंगे, अगर हम नॉन मेटल्स आपस में कंबाइन होते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बना के रिएक्ट कर सकते हैं, बिकॉज़ उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता और आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होना ज़रूरी है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द केमिकल डिफरेंस और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो डिफरेंस है इनका, उसके मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन।